तक साफ रखना चाहिए था, तो राजेंद्र बाबू को नगरी को सिवान जिले का कचरा ले जाकर वहाँ पे जमा कर दिया गया। ये भी शायद आपको मालूम होगा। कूड़े का निस्तारण नहीं, कूड़े का निस्तारण वाला ही तो सवाल है। जमीन खरीदा नहीं, पैसा उठा लिया है। बिजली का बिल अंड बंड आ रहा है, एक बल्ब लोग जला रहा है। निर्माण का जो काम है 2.5 लाख रुपया गरीब जनता को मिलता है, उस पैसे में भी 25-25 हजार लोगों ने लिया। आप किन साधनों के बदौलत वोट लेने का प्रयास कर रही हैं? स्थिति पर स्थिति बन रही है। जैसे पंचायत चुनाव में देखें तो वोटों की खरीदारी हो रही थी, वोटों के ठेकेदार होते थे, पैसा बढ़ता था, दारू मुर्गा की पार्टी होती थी। तो यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, इसी पर जो है पक्ष विपक्ष में लड़ाई है, टकरा। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम सिवान जिले में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक चेयरमैन की प्रत्याशी हैं स्वर्णिमा सिंह। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चेयरमैन का वो चुनाव क्यों लड़ रही हैं और चुनाव में आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत करती हूँ और सिवान की तमाम मतदाता जनता को का भी स्वागत करती हूँ। आप किन मुद्दाओं के साथ जनता के बीच में जा रही हैं? ये हमारा है कि हम लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में रहे हैं और हमेशा चुनाव लड़वाते रहे हैं लोगों को। उसमें हमेशा परिवर्तन के दिशा में, समाज में जो अग्रगति है, अरे समाज में सामाजिक आंदोलन के बदौलत ही तो कोई आप बदलाव लाते हैं। तो कुछ इष्ट मित्रों ने कहा कि भाई हमेशा दूसरों के लिए लड़ते ही रहिएगा, लेकिन जब आपको जिम्मेवारी लेने की बारी आ रही है तो आप लोग लड़ नहीं रही हैं। हमने कहा कि बात तो ये सही है, जो जिम्मेवारी से भागना कैसा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर खराब ही लोग, गलत ही लोग खड़े होते हैं तो हम चुनेंगे किसको? सही लोगों को खड़ा होना चाहिए, तभी तो हम चुन पाएंगे। ये भी बात सही। अभी क्या स्थिति पर स्थिति बन रही है? जैसे पंचायत चुनाव में देखें तो वोटों की खरीदारी हो रही थी, वोटों के ठेकेदार होते थे, पैसा बढ़ता था, दारू मुर्गा की पार्टी होती थी और एक अलग ही तरह का उत्सव का माहौल होता था। यहाँ पे अभी क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल है आप जनता के बीच में जब जा रही हैं? आप जीरादेई से हैं और आप जानते हैं कि बहुत सारे, ढेर सारे ऐसे भी जनप्रतिनिधि जीते हैं जो आपके वर्तमान विधायक भी हैं अभी वहाँ के, और भी कई जनप्रतिनिधि हैं जिन लोगों ने धनबल पर जनबल का जीत साबित किया है। तो जनता महान है, जनता जिस करवट बैठेगी जीत उसके हिस्से में जाएगी। जनता पर हमारा भरोसा है और हम जानते हैं कि पूरी जनता को खरीद सकने की ताकत किसी में नहीं है। यहाँ पे देखें तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष भी कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत तरह का साधन का उपयोग भी कर रहे हैं वोट लेने के लिए। आप किन साधनों के बदौलत वोट लेने का प्रयास कर रही हैं? मैं जनता के बीच जा रही हूँ और खाली हाथ खाली देह जा रही हूँ, क्योंकि मैं ही तो महत्वपूर्ण हूँ, मैं ही महत्वपूर्ण हूँ और जनता महत्वपूर्ण है। तो वोट किसको देना है? जनता ने देना है, मुझे लेना है। तो हम गाड़ी से जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल से जाएं, शहर की दशा तो इन लोगों ने ऐसी बना के रखी है कि आप गलियों में आप साइकिल से जाने के लायक हैं, मोटरसाइकिल से जाने के लायक हैं। तो हम लोग धनबल का प्रयोग, और हम लोग साफ़ सुथरे लोग भी हैं और आप जानते हैं कि साफ़ सुथरे लोगों के पास 2 नंबर का पैसा नहीं होता है। तो पैसा नहीं होता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास, हमने वो काम करा है जनता के लिए जो, तो जनता के वोट के हम अधिकारी हैं और बहुत दुलार मिल रहा है जनता का, बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं तो आह्लादित हूँ। किन किन मुद्दाओं पे आप काम करेंगी? मान लीजिए कि यहाँ की जनता आपको चुन करके चेयरमैन बनाती है, तो किन किन मुद्दाओं पे आप काम करेंगे? सबसे पहली बात है कि अभी जो सिवान का नगर पालिका है, अभी तो नगर पालिका है, नगर परिषद होने जा रहा है, तो सिवान की नगर पालिका है वो डिज़ोल्व है। तो डिज़ोल्व किस विषय पर है? तो यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, इसी पर जो है पक्ष विपक्ष में लड़ाई है, टकरार है और उन पर केस है। और ये
तो एक सबसे पहली बात है कि जनता के बीच में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि नगर पालिका को साफ सुथरा भ्रष्टाचार विहीन लोक जनमत के हिसाब से, लोक कल्याण के हिसाब से उसको माने बनाना हमारा पहला टारगेट है कि नगर पालिका को नगर पालिका बनाइए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाना, सुंदर व्यवस्थित शहर बनाना नहीं, और गरीब गुरबा लोगों के लिए काम करना, उनके घर के लिए अभी जो ये प्रधानमंत्री के तरफ से जो गृह निर्माण का जो काम है, 2.5 लाख रुपया गरीब जनता को मिलता है, उस पैसे में भी 25-25 हज़ार लोगों ने लिया, वार्ड कमिश्नर्स, और ये ढेरों ऐसे उदाहरण हैं। तो बताइए गरीब जनता जो आप, एक तो बहुत महंगाई का समय है, एक कमरा बनाने का प्रोजेक्ट है, आप उसमें से 25,000 ले रहे हैं, उसको रुला मारते हैं। उसके लिए उसका आज भी देखिए गरीब बस्तियों में, सिवान में आप चले जाइए, वहाँ लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सही ढंग से बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली का बिल अंड बंड आ रहा है, एक बल्ब लोग जला रहा है और उसका कोई डिज़ाइन नहीं है, कभी 100 रुपया आ रहा है और कभी 500 रुपया आ रहा है, कभी उसी का 1200 रुपया आ रहा है। ये डिज़ाइन नहीं है, एक डिज़ाइन होना चाहिए। मैंने लूटपाट मचा रखा है, कोई नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस बात से आश्वस्त कर रही हैं हमको कि मतलब आप अगर बनती हैं तो इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगेगा? ज़रूर लगेगा। और मैं शहर का जितना भी ये सड़कों की जो दशा है खराब है, नाली की जो दशा खराब है, पानी का निकास नहीं है, जिसके चलते आप देख लीजिए आज गर्मी का दिन है, आप सिवान शहर में चले जाइए, अभी भी बहुत सड़कों पर पानी है। जो वीआईपी लोगों की सड़कें हैं उनके सड़कों पर पानी है। नाला 1 महीने में, 1 साल के अंदर में टूट गया और सड़कें टूटकर बिखरी हुई हैं, वाटर लॉगिंग हुआ पड़ा है, माने कोई पार्किंग नहीं है, खेलने का कूदने का बच्चों के लिए माने कोई जगह साफ सुथरे ने नर्क बना के रख दिया है। कूड़े का निस्तारण नहीं, कूड़े का निस्तारण वाला ही तो सवाल है। जमीन खरीदा नहीं, पैसा उठा लिया, पूरा जाए तो जाए कहाँ? नगर पालिका के कर्मचारियों को रुला मारता है ये लोग। सिवान जिले का कचरा देखा जाए तो जीरादेई जाते हैं आप, जीरादेई मोड़ से पहले एक श्यामपुर का पुलिया आता है, उसके पास ले जाके उसको डंपिंग यार्ड बना दिया गया। राजेंद्र बाबू को नगरी को कहाँ तक साफ रखना चाहिए था, तो राजेंद्र बाबू को नगरी को सिवान जिले का कचरा ले जाके वहाँ पे जमा कर दिया गया। ये भी शायद आपको मालूम होगा। तो यही तो प्रमुख मुद्दा रहा कि सड़कें, ये डंपिंग यार्ड के लिए जो ज़मीन खरीदी जानी थी उसका इन लोगों ने बंदरबाट कर लिया, कागज़ पर ज़मीन खरीदी गई और वो ज़मीन कागज़ पे कहाँ खरीदा गया है? वो ज़मीन कागज़ पर ये सूता फैक्ट्री के बगल में कोई ज़मीन है जिसको खरीदने की बात हुई, जहाँ पर डंपिंग यार्ड बनना था, वो कागज़ पर ज़मीन खरीदी गई, ज़मीन है ही नहीं और पैसा का उठान इन लोगों ने कर लिया और सड़क के इधर उधर फेंका जाता है कचरा, और कचरा जहाँ तहाँ है, कचरे का कोई निस्तारण नहीं है, तो जहाँ तहाँ होगा ही। आप उसके लिए कोई प्रॉपर ये नहीं बना कर रखे हैं। कर्मचारियों का सवाल है, बड़े आंदोलन के बाद कर्मचारियों का थोड़ा सा आप पैसा दे रहे हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को जब तक हमें, बहुत छोटा है कर्मचारियों का, देख लीजिए वो सबसे ज़्यादा सफाई कर्मी जो हैं आपका प्रताड़ित हो रहे हैं। आपका काम कौन कर रहा है? आप कूड़ा, आप गार्बेज बनाते हो, आप कूड़ा बनाते हो, और उसका निदान निस्तारण उठान कौन करता है? वो करता है, और वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। उसी को आप बार्गेनिंग करते हैं, निकालते हैं, बाहर करते हैं, फिर निकालते हैं, अंदर रखते हैं, आंदोलन होगा तब अंदर रखिए, क्या तमाशा है? तो इन सारी समस्याओं पे जो आप बात कर रही हैं, हमको जहाँ तक लगता है कि आप इन सारी चीज़ों से अवगत हैं, पूर्व से ही अवगत हैं, तो इनको सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम
जनता जनादेश देती है, जी जनता अपना आशीर्वाद देती है। तो सबसे पहली बात ये है कि उसको सुव्यवस्थित करने के लिए जो एक्सपर्ट होंगे, जो नगरीय व्यवस्था को जो देखते हैं, कई अभी पूरे दुनिया के स्तर पर देश में भी कई शहर ऐसे हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया। इंदौर बहुत जी बहुत व्यवस्था करी गई है। उसके एक्सपर्ट्स को बुलाकर, आपके पास पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है, आपके पास योजना है, योजना की कमी नहीं है। अब कमी क्या है? इच्छा शक्ति में कमी है। उस योजना को हम अपने लिए चाहते हैं, उसको धरातल पे उस पर इम्प्लीमेंट आप करिए। धरातल पर जनता के लिए लाना होगा कि कैसे शहर सुव्यवस्थित हो, कैसे नाले का, ठीक है ना, शहर गलत बस गया, तब भी उसका कोई निदान होगा, जी जी तब भी कोई ना कोई उसकी मैकेनिज्म होगी जी कि उसको ठीक से नाला में रख दे। नाले को कहाँ गिरा दिया जाए? आपका नाला है, नाला गिरता है दाहा नदी में, और दाहा नदी को भी नाला से नाली बना दिया लोगों ने, इनक्रोच करके रखा हुआ है। क्यों इनक्रोचमेंट होगा भाई? एक तो छोटी सी नदी है, नदियों को जिंदा रखने के लिए चल रहा है पूरी दुनिया में आंदोलन। जी आप पेड़ काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं। अभी आपने कोरोना में देखा, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे, और आपके यहाँ हरियाली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अंत में आप अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील है कि बातों को समझें और धन बल पर जन बल का ताकत दिखाएं, और जो भी गलत लोग हैं उनको उनकी औकात बताएं, और हमें आशीर्वाद देकर हमको नगर पालिका का चेयरमैन बनाएं, ताकि हम आपके काम आ सकें, और जो हमारा सपना है, जो एक आदर्श मॉडल शहर का सपना है, वो सपना पूरा कर सकें। आप हमसे बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें, हमने मैडम से सारी मुद्दाओं पे बात की और हर एक समस्याओं को अच्छे से समझा, जो शहरी क्षेत्र की समस्याएं होती है। तो आप लोगों को हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।